खबर और मनोरंजन का अड्डा मीडिया पार 24 घंटे ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल चुनाव का मौसम चल रहा है और हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की क्या स्थिति है। आप देखिए कि पहले चरण के मतदान में कितने प्रतिशत की वोटिंग हुई और उसके बाद फिर वही स्थिति दूसरे चरण के मतदान में भी हुई। लगभग 88 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हुआ और इन सभी स्थानों पर जो वोटिंग परसेंटेज, टोटल वोटिंग परसेंटेज 64% रही, लेकिन जहां भाजपा का गढ़ माना जाता था वहां पर वोटिंग परसेंटेज जो है 50% तक नीचे आ गया। 50%, 51%, 52%, 54%, इस तरह की वोटिंग उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद जैसे इलाकों में हुई है। तो ये वोटिंग परसेंटेज आखिर कम क्यों हो रही है? सरकार इतना जोर दे रही है कि अधिक से अधिक वोट करें और सरकार की मंशा ये रही है कि वो 400 सीट फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। वो कैसे जीतेंगे? क्या कोई ईवीएम के माध्यम से इतनी सेटिंग के साथ जीत सकते हैं? इतना कॉन्फिडेंस लेवल जो उनका दिखा रहा है कि चाहे आप कुछ भी कर लो, हम 400 सीट जीतेंगे। इट मीन्स कि समथिंग इज देयर। पहली बात। दूसरी बात, जो लोगों की इतनी नाराज़गी है, लोग इतना विरोध कर रहे हैं, दुनिया भर के वीडियोस यूट्यूब चैनल्स पे चल रहे हैं। कुछ यूट्यूब चैनल्स और कुछ ब्लॉगर्स को ब्लॉक कर दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया, जो उनको लग रहा है कि जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है, नरेंद्र मोदी जी को नुकसान होने वाला है। ऐसे यूट्यूब चैनल को सस्पेंड करवा दिया गया है, ब्लॉगर्स को बंद कर दिए गए हैं। खाली रवीश कुमार की बात नहीं है, रवीश कुमार की तरह कई सारे लोग अपने विचार, जनता के विचार आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं और हकीकत से रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो डबल इंजन की सरकार ने इतना अगर काम किया है, लोग इतना मोदी जी से इम्प्रेस हैं, तो वोट डालने क्यों नहीं जाए? जितनी भीड़ मोदी की सेवा में मोदी करने में लगी है, उतनी भीड़ वोटिंग के लिए क्यों नहीं जा रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और देश के प्रधानमंत्री जो वक्तव्य अपने भाषणों में देते हैं, वो कभी रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। एक भी भाषण आपका उठा करके देख लीजिए तो उनकी शिकायत कांग्रेस से है। आज 10 साल बाद भी उनको ये शिकायत है कि कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, कांग्रेस ने वैसा कर दिया, कांग्रेस जो है आपको लूट के खा रही है, आपकी गहने छीन लेगी, आपका मंगलसूत्र छीन लेगी। मतलब प्रधानमंत्री जी की सोच आप देखिए। आज देश को लूट कर कौन खा रहा है? किसकी सरकार में ऐसा हो रहा है कि सोना 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। ये आंकड़ा सोने का है। तो कौन लूट के खा रहा है? आज गरीब अपनी बेटी की शादी ब्याह में सोने के जेवर नहीं बना सकता। जिस प्रकार से पहले लोग सोना अपनी बेटी को दिया करते थे, आज ऐसी स्थिति आम आदमी की, एक मध्य वर्गीय परिवार की, एक लोअर मिडिल क्लास की, गरीब जनता की नहीं है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी हो, जेपी नड्डा जी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, चाहे अमित शाह जी हो, ये सिर्फ आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हैं। अरे कांग्रेस सत्ता में है ही नहीं पिछले 10 साल से। आरोप तो आपके ऊपर लगने चाहिए जो सरकार चला रहा है। आपने कोविड के दौरान सबको कोविशील्ड लगाया, लेकिन जो कोवैक्सीन है बाहर की बनी हुई, आपने कोविशील्ड लगाने से मना कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, और अपने लिए कोवैक्सीन लगाया। तो आप खुद देख लीजिए कि किस तरीके का हमारे देश के प्रतिनिधि करने वाले, जो खुद को देश का चौकीदार बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, इस तरीके से वो जो लोगों को बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं, कभी राम के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी पिछड़ी जाति के नाम पर, कभी गरीबों के नाम पर, कभी खुद को ओबीसी बताते हैं। तो ये सब जनता को लुभाने के लिए, जनता का वोट पाने तक ही ये सब कुछ सीमित रहने वाला है। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ आम जनता से, देश के प्रबुद्ध नागरिकों से, कि आपके घर में कितने बच्चे हैं और कितने रोजगार पाए हुए हैं, कितने बेरोजगार हैं? आपके घर में महंगाई के लिए कितने बार आपकी पत्नी से आपका गृह युद्ध छिड़ा? महंगाई को लेकर के, सिलेंडर को लेकर के, टमाटर को लेकर के, अदरक जैसी चीज जो है,
जो 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये किलो मिल जाया करती थी, आज मोदी जी की सरकार में वही अदरक 60 रुपये पाव है। ऐसा क्यों? नींबू 250 रुपये किलो तक बिक रहा है, ऐसा क्यों? और लहसुन 100 रुपये पाव, 80 रुपये पाव, 100 रुपये पाव का लहसुन। तो यही मोदी जी की उपलब्धि है। आप फेयर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आपको फेयर चुनाव लड़ने के लिए वादे फेयर करने होंगे। आपने जो कमिटमेंट किया पिछले, जनता आपसे खफा क्यों है? आपने जितने भी कमिटमेंट किए वो सब जुमले साबित हुए। आपने उनको खुद ही जुमला करार दे दिया। अब रोजगार की स्थिति ऐसी है कि छोटे दुकानदार बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। उनके पास कोई काम नहीं है। बाहर की कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां और पैसे वाले लोग अपना अपार्टमेंट बना रहे हैं, अपना मार्ट बना रहे हैं, अपना ग्रोसरी स्टोर बना रहे हैं और अपने टीवी के शोरूम्स बना रहे हैं, अपनी फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ व्यापारियों का, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट का और कुछ नेताओं का गठजोड़ पूरे हिंदुस्तान को लूट रहा है। ये कौन लोग हैं, इस पर कभी जनता ने विचार नहीं किया। जनता सिर्फ मोदी जी की बातों पर है कि हम अपना वोट अपने क्षेत्र के किसी प्रतिनिधि को नहीं दे रहे हैं, हम मोदी जी को मजबूत करने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा वादा किया है कि हम 5वें विकसित देश हैं, हम तीसरे नंबर पर बहुत जल्दी तीसरे पायदान पर आने वाले हैं, हमारे देश से 25 करोड़ गरीबी हट चुकी है। क्या वाकई ऐसा हुआ है? जमीनी हकीकत क्या है? और जो 80 करोड़ जनता है उनको मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं। मोदी जी सीना ठोक के कहते हैं कि हम जो लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, ये वो लोग हैं जो गरीब हैं। मोदी जी के अनुसार जब आप गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, आप 5वें नंबर पे आ गए हैं, तो फिर ये 80 करोड़ जनता को राशन क्यों देना पड़ रहा है आपको? 5 किलो चावल आप दे करके या 10 किलो 15 किलो गेहूं दे करके आप पूरा महीने का राशन गरीब आदमी को दे करके कितना गुमराह कर रहे हैं। और मेरे को बड़ी मतलब ये कहना चाहिए कि मुझे मैं विस्मय, बड़े आश्चर्यचकित हूँ हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवानों की ओर से, कि जो बेरोजगारी का ताना रोज अपने माँ बाप से सुनते हैं, रोज अपने माँ बाप के पैसे पर ऐश कर रहे हैं, मोबाइल लैपटॉप लेकर के घूम रहे हैं, गाड़ी लेके घूम रहे हैं, तेल माँ बाप के पैसे का डल रहा है और रोजगार के नाम पर जय श्री राम। भगवान के नाम में कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद भगवान को मानता हूँ और ईश्वर का नाम अवश्य लेना चाहिए, लेकिन सबसे पहले देश में बेरोजगारी खत्म होना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। इतना महंगा जो सब कुछ मिल रहा है ये अत्यधिक टैक्सेस के कारण है। सिलेंडर में टैक्स आप देखिए कितना % लगता है, आप पेट्रोल में देखिए, डीजल में देखिए कितना % टैक्स लग रहा है। किसी भी प्रोडक्ट पे जो टैक्सेशन है, जो गवर्नमेंट के जो टैक्स है, वो कई गुना टैक्स लग रहे हैं। जितने प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं है उससे भी कहीं अधिक टैक्स वसूला जा रहा है। और उस टैक्स का लुत्फ जिनको महंगाई नहीं नजर आती है, यानी कि सत्ताधारी नेताओं को, और जनता फिर भी उनकी बातों में आकर के गुमराह हो जाती है। कुछ बातों में गुमराह होती है, कुछ धर्म के नाम पर, कुछ देशभक्ति के नाम पर और कुछ मुर्गा और दारू के नाम पर। जो शराब है एक दिन पहले परोसी जाती है, रोज ट्रक पकड़े जाते हैं चुनावी क्षेत्र में, भाई किस पार्टी के ट्रक है वो, और वो मुद्दे गायब हो जाते हैं। तो इतने धन का दुरुपयोग होता रहा है, तो फिर उसके बावजूद जो वोटिंग % है वो क्यों नहीं बढ़ रहा है? लोग क्यों नहीं लोगों का रुझान चुनाव की तरफ है, रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं वो लोग? कभी इस पर गौर कीजिएगा। सरकार के सब राज्यों में आधे अधूरे कार्य पड़े हुए हैं। आम जनता सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से जिंदा नहीं रह सकती, उसके लिए महंगाई और रोजगार अति आवश्यक चीज है। मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं,
मुफ्त इसलिए कि इतना वसूली सरकार आम जनता से कर रही है, इतना टैक्स ले रही है कि अंग्रेज कोसों दूर रह गए हैं लगान वसूली के मामले में। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, टैक्स वसूली का कार्यक्रम बहुत बेहतरीन ढंग से चला है। सेना में हस्तक्षेप, जो अग्निवीर का मामला रहा है, जैसे कि विपक्षी दल ने, इंडिया अलायंस या कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सबसे पहले वे अग्निवीर को ख़त्म करेंगे, गैस का सिलेंडर 400-500 रुपये में आपको ला करके देंगे। तो ये आम जनता के हित का मुद्दा है। लेकिन जिस तरीके से पोलिंग हो रही है, जिस तरीके से वोटिंग की जा रही है, जनता साइलेंट तरीके से वोट कर रही है। क्या ऐसी स्थिति में इतने कम पोलिंग के बावजूद भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 प्लस का आंकड़ा पार करने वाली है? जितना विरोध लोगों का दिख रहा है, जितने लोगों के विचार सामने आ रहे हैं, जो कई सारे एंकर्स, कई सारे न्यूज़ चैनल्स, मीडिया, सोशल मीडिया में कई सारे लोग अपना वक्तव्य देते हुए दिखाई देते हैं, जो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी के शासन को नकारते हैं, उनके जो मुद्दे हैं उनको कहते हैं कि वो जुमले हैं। तो क्या इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी एंड अलायंस को 400 प्लस मिलने वाला है? क्या जनता, मतलब इतनी जनता को इतना बेवकूफ़ समझने लगे हैं राजनीतिक दल के लोग कि उनको अपने हिसाब से कहीं भी कभी भी मैनिपुलेट किया जा सकता है? किसी भी लक्ष्यदार बातों से, किसी भी क्षेत्र की घुमावदार बातों से भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए नेता कई सारे बलात्कार के केस में, उनके अलायंस के लोग बलात्कार के वीडियो उनके सामने आ रहे हैं। क्या हो रहा है उसमें? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस आएगी तो महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, ये होगा, उनको जो है उनके लिए खतरा हो जाएगा। अरे आपके खुद विधायक कुलदीप सेंगर ने क्या किया उत्तर प्रदेश में? तो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी देश के नाम पर। ये जनता को समझना होगा कि ये आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अपने आप को गरीब बताने वाले 12 लाख का सूट पहनते हैं, 20 लाख का सूट पहन के घूमते हैं और कहते हैं मैं तो बहुत गरीब परिवार से हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे सर, ऐसा गरीब हम भी होना चाहेंगे। ऐसा गरीब मैं समझता हूँ देश की हर जनता होना चाहिए जितना गरीब नरेंद्र मोदी है। तो दोस्तों, हमारे दूसरे चरण का रुझान सबके सामने आया, वोटिंग परसेंटेज सामने आई, क्षेत्रवार वोटिंग परसेंटेज सामने आई, किस कदर चुनाव आयोग के प्रति लोग लापरवाह हो गए। चुनाव आयोग के व्यवहार के कारण, उनकी नीतियों के कारण, सरकार की नीतियों के कारण और उनके पक्षपात के कारण लोगों का इंटरेस्ट वोटिंग में खत्म हो गया है। लोग पोलिंग वाले दिन छुट्टी का लुत्फ अपने परिवार के साथ उठाना चाहते हैं, इसलिए वो लाइन पर कड़कड़ाती धूप में इन नेताओं को मजबूत करने के लिए नहीं आना चाहती। सरकार को फेयर इलेक्शन होने पर इस बात का अंदाजा 4 जून को हो जाएगा कि जनता का क्या जवाब है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन जाएगी कैसे भी, मगर जिस आंकड़े की बात वो कर रहे हैं वो ईमानदारी से हासिल नहीं हो सकते, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते। इतना विरोध होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का फोकस साउथ में और पश्चिम बंगाल की तरफ ज़्यादा है और वो अपना खाता खोलना चाहते हैं वहाँ पर। वो चाहते हैं कि हम जो अपनी सारी शक्ति है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है, कॉन्फिडेंस है कि हम यूपी में इतना सीट ले आएंगे, मध्य प्रदेश पूरा हम साफ कर देंगे, राजस्थान पूरा जीत लेंगे। ये सब कुछ सीवीएम कर सकता है, बाकी और कोई नहीं। क्योंकि एक कहावत है कि जब
सैया कोतवाल तो डर काएगा। और सैया कौन है? ईवीएम मशीन। जहां बन रहा है, जहां ईवीएम मशीन बन रहा है वो सैया है। यानी कि गुजरात में जो ईवीएम मशीन बनाए जा रहे हैं उसको किस ढंग से डिज़ाइन किए जा रहे हैं, इतने ईवीएम मशीन चुनावों में ख़राब होते हैं, उसको किस तरीके से फिर कहाँ क्या किया जाता है, ये सब बड़े गहराई में जाने वाले विषय हैं। और इतनी गहराई तक आम आदमी नहीं पहुंचता है। आम आदमी सिर्फ मोदी जी की हर बार एक नए जुमले को, हर बार एक नए झूठे वादे को लेकर के खुश है। और होना भी चाहिए। प्रधानमंत्री हमारे देश के कह रहे हैं तो जरूर होगा, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो। लेकिन ये साइकिल है। इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर शख्सियत भी चुनाव हार गई थी, तो फिर नरेंद्र मोदी जी क्या चाहिए, अमित शाह जी क्या चाहिए? कोई भी हमेशा एक ऊपर सिंहासन पर बैठा नहीं रह सकता। ये लाइफ साइकिल है, घूमती रहती है। जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, जो नीचे है वो फिर ऊपर आएगा। ये साइकिल ऐसे घूमती रहेगी। जिस दिन सरकार की असलियत, सरकार की नीयत आम जनता को समझ आ जाएगी कि जो सरकार वादे कर रही है, जो इतनी भाग दौड़ कर रही है, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो नेता, उनको किसी भी हालत में किसी भी तरीके से अपने कुर्सी तक पहुंचना है और अपना उल्लू सीधा करना है। उसके बाद जनता जाए भाड़ में, जनता से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जो उन्होंने कह दिया वो नियम बन जाएंगे। अभी चर्चा चल रही है संविधान की कि भारतीय जनता पार्टी संविधान जो है बदलने जा रही है, या कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद वोटिंग का सिस्टम समाप्त हो जाएगा। और जैसे जिनपिंग या पुतिन अपने अपने देश में लॉन्ग टर्म जब तक जिंदा है तब तक रहेंगे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो ऐसा ही सिस्टम हिंदुस्तान में वो करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको 400+ इसीलिए चाहिए कि आप कुछ बदलाव कर सके बड़े लेवल पर। तो क्या ये जनता के समझ में नहीं है कि क्या करना चाह रहे हैं, या हमारे देश की जनता को नेता मूर्ख समझते हैं और उनको मूर्ख बना रहे हैं और बनाते जाएंगे आगे। तो दोस्तों, सतर्क रहिए, वोट कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में वोट कीजिए, वोट का परसेंटेज बढ़ाइए और सरकार की नाकामयाबी, सरकार के निकम्मेपन, या सरकार में जो प्रतिनिधि हैं आपके क्षेत्र के, उनके निकम्मेपन को देखते हुए वोट करें कि उनको वोट दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। कितना बजट उन्होंने आपके क्षेत्र में लगाया, कितना कार्य आपके क्षेत्र के लिए किया, कितना विकास आपके क्षेत्र के लिए किया। ये खाली प्रधानमंत्री जी के विकास कहने से विकास नहीं हो जाएगा। विकास किसी लड़के का नाम थोड़ी ना है जो कुंभ के मेले में गुम हो गया और मोदी जी ढूंढ के ले आएगी, लो जी विकास है। विकास आपके क्षेत्र में दिखना चाहिए। जगह जगह सीवर लाइन खुदे पड़े हैं। कई बार एक ही रैलिंग को 10 बार 10 डिजाइनों में बदला जा रहा है। जनता के पैसे का वेस्टेज। आप डिवाइडर बना रहे हैं, उसके ऊपर रेलिंग लगा रहे हैं, फिर उस रेलिंग को हटा रहे हैं, फिर दूसरा रेलिंग लगा रहे हैं, फिर छोटी डिवाइडर बना रहे हैं, कभी बड़ी डिवाइडर बना रहे हैं, उसी पे लाइट लगा रहे हैं। मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। जब सरकार के जो जी में आए वो कर रही है, जिसको टेंडर देना है वो दे रही है। टेंडर का खेल चल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। कहाँ से चल रहा है, कौन चल रहा है, क्या कर रहा है, अगर आप RTI लगाएंगे तो आपको ये सारी जानकारी 100% नहीं भी मिलेगी तो कम से कम 70%, 75% की जानकारी आपको मिल जाएगी। अंदाजा लग जाएगा कि क्या खेल चल रहा है और जनता कहाँ पर है उसमें। बार बार नालों को तोड़ करके बनाना, एक ही सड़क को बनाने में 6-6 महीने, 7-7 महीने लग रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाएं क्या तरक्की हो रही है। लेकिन बावजूद इसके खुशी है कि लोग नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं और उन्हें चुनाव जिताना चाहते हैं। लेकिन जिस स्थिति से अभी तक पहले 2-3 राउंड में जो पोलिंग हुई है वो बड़ी चिंताजनक है। और आगामी और 4 राउंड की जो पोलिंग होनी है, जो 4 चरण शेष हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इतना लंबा 7 चरण में या एक ही
राज्य के अंदर 3-3 4-4 चरण में बांट दिए, छोटे छोटे राज्यों में भी, जबकि जो एक ही चरण। बहरहाल इतनी फोर्स हमारे देश में है कि हम पूरा चुनाव 1 से 2 चरण में करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करवाया गया क्योंकि नेता वहाँ भाषण नहीं दे पाएंगे। अगर एक ही चरण में चुनाव होगा तो पूरे देश में नेता घूम नहीं सकता है अपने। अगर आपने काम किया तो आपको घूमने की आवश्यकता क्या है? अगर लोग आपसे इतने संतुष्ट हैं, आपकी महंगाई नहीं लग रही लोगों को, बेरोजगारी नहीं लग रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप तो अगर प्रचार नहीं भी करेंगे तो भी आप जीत जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद आपके विज्ञापन सबसे ज़्यादा टीवी चैनल में दिख रहे हैं, आपके होर्डिंग बैनर्स दिख रहे हैं, बजाय ओपोजिशन के। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगले चरण के मतदान के बाद फिर आपके पास लेकर के आएंगे मतदान का प्रतिशत, कितना प्रतिशत मतदान हुआ और मोदी सरकार या डबल इंजन की सरकार पर कितनी कितनी मोहर कहाँ कहाँ लगने वाली है। तब तक मुझे इजाज़त, और देखते रहिए हमारा चैनल खबर और मनोरंजन का अड्डा, मीडिया पार्क 24 घंटे ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, जय हिंद।